हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक और टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्याकरण क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम विषय पर बात करेंगे कि व्याकरण होता क्या है और व्याकरण की परिभाषा क्या है, व्याकरण कहते किसे हैं। देखिए, व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध पढ़ना और लिखना और बोलना सीखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। और छोटी छोटी जानकारी और लेने साथ में, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, साथ में ही इनको भी देखते चलें। स्वर, छोटा आ से स्वर 11 होते हैं, आ से लेकर ओ तक, ठीक है, ओ से औरत तक, ठीक है। और अंगहा होते हैं, वो ना स्वर में होते हैं ना ही व्यंजन में होते हैं, वो आयोग बा में जाते हैं, लिखे हैं। अंग आयोग बा में कौन से जाएंगे? अंग और आहा आयोग बा में जाएंगे। एक कंपटीशन का क्वेश्चन है। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों को बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा आ, तो इसमें किसी दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ी। अच्छा, अब देखते हैं व्यंजन क्या है। अब व्यंजन जो होता है, जिन शब्दों को बोलने के लिए हमें दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का में क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, तो उसे का, तो उसमें स्वर की भी सहायता लेनी पड़ी, दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी पड़ी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। हमारा मकसद था कि रस की बात करने की, लेकिन हमने आपको बेसिक जानकारी बता दी है और बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे रस की, और रस में देख लेते हैं रस क्या है। देखिए, रस की परिभाषा है कहानी को पढ़कर, नाटक को देखकर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपने कोई नाटक पढ़ा है, ठीक है, सॉरी, आपने कोई कहानी पढ़ी, तो उसमें जो आनंद आया उसी को रस कहते हैं। और नाटक देख रहे हैं, अगर बीच में जोकर आ गया तो मज़ा ही आना है, आनंद आ गया, इसी को क्या बोलते हैं? रस। और बात ध्यान रखना, ताश में जोकर, जिंदगी में ठोकर, एक कभी भी अपना माहौल बदल सकते हैं। तो इन्हें समझ लें कायदे से। रस क्या है? कहानी को पढ़कर, नाटक को देखकर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस कक्षा 10 के अनुसार तो 2 ही होते हैं, 2 किताब में दिए हैं, एक करुण रस, एक हास्य रस, और दोनों का ऑपरेशन अभी कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा है करुण रस। अच्छा, करुण रस होता क्या है? देखिए, हम एक परिभाषा बताएंगे, उसमें दोनों परिभाषा कवर हो जाएंगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे करुण रस की बता दें, करुण, और करुण का मतलब शोक, दुख, ठीक है। तो जब किसी विभाव, अनुभाव को देखकर मन में दुख उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? करुण रस कहते हैं। मतलब मन दुखी हो जाता है, इसी को बोलते हैं करुण रस। अब करुण रस का उदाहरण क्या है? करुण रस का उदाहरण क्या है? करुण रस उदाहरण क्या है इसका? कि मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाए के किया न्याय जगदीश। मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाए के न्याय जगदीश, ठीक है। तो ये हो गया किसका? करुण रस, दुख उत्पन्न हो रहा है। अब सेम परिभाषा इसकी है, सेम हास्य रस। हास्य रस में क्या है? जब किसी विभाव अनुभव को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? हास्य रस कहते हैं। किसी चेस्ट की जरूरत नहीं, किसी चेस्ट भूसा पर देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है, ये सब फालतू की बातें हैं। मेन और मोटी बात में समझिए, एक परिभाषा है, दोनों पर लागू करिए। जब किसी विभाव अनुभव को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सुन लिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण इसका क्या है? हास्य रस का, कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हांसी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। जिस समय भगवान शंकर की शादी चली है उस समय की इसमें बात कह रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हांसी को दंगा भयो नंगा के विवाह। तो उसमें हंसी आई नहीं आई है? दूसरा एग्जाम्पल सुनिए,
चलो मित्र मंदिर चलें, पूजा करने आज, जूता चप्पल की चोरी करें, एक पंथ दो काज। मतलब मंदिर चलेंगे और देखते भी रहेंगे कि किसके जूते अच्छे हैं, किसके, दोनों काम बना लें, आराधना भी कर लेनी है और चोरी भी कर लेनी है। तो ये नहीं हो सकता है, जिसके पीछे भागो एक के पीछे भागो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में वीर रस, आप समझ ही गए होंगे वीर रस। अगर वीर रस ज्यादा ही पढ़ना चाहते हो तो आला पढ़ लीजिए एक बार, आला में सब वीर रस पर आधारित है। वीर रस क्या होता है? जब किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। जैसे आला है, पूरा आला किस पर है? वीर रस पर आधारित। सुनिए जोश आ जाएगा, यही क्या है? वीर रस है। जैसे हम कहें, रामायण में कहा है, मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी, इस पृथ्वी पर न दूजा है, जिसने अपने सिर काट काट शंकर जी को पूजा है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, उदाहरण वीर रस का उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो अभी एग्जाम्पल है, जोश उत्साह जागृत हो रहा है। और आल्हा की बात करें तो आल्हा में भी बहुत ऐसी कड़ी हैं, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक के मारे दो मर जाए, तीसरो खूब खाई मर जाए। ये भी सब क्या है? वीर रस है, वीर रस। और उसके बाद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो भागों में विभाजित हुआ है। नंबर 1 में गया है संयोग, नंबर 2 में गया वियोग में। संयोग और वियोग। संयोग का मतलब समझिएगा, संयोग मीन्स मिलना। जब प्रेमी और प्रेमिका जहाँ पर मिले वहाँ पर क्या होता है? संयोग होता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद जुबाजुरी विप्र बढ़ाई। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हो रहा था, उस समय की बात है। फिर से रिपीट करते हैं कि दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत मिले सब सुंदर, वेद जुबाजुरी विप्र बढ़ाई। ये हो गया इसका संयोग का। और इस समय तो पता नहीं कौन कौन से तुम गाने गा रहे हो, वो भी इसमें ही जाएंगे, संयोग में ही। ठीक है, उसके बाद में वियोग। वियोग मतलब बीमा से निकलना, योग से, बी मतलब निकलना, योग से। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाए, ब्रेकअप हो जाए, वहाँ उसे क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस लिखा है, पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर, रानी और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर रानी। तो अपनी तर्ज से पढ़ लेना इसे। तो हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल। और तो इस समय तो गाना बहुत चल रहे हैं, संयोग वियोग, तो आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद देख रहे हैं कि बाप के कपड़े उतर गए बेटी को पहनाने में, और बेटी ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए बाबू को बनाने में। तो मेरा एक ही उद्देश्य है सभी लड़कियों से और लड़कों से कि सिर्फ अपना टारगेट पाइए, और टारगेट का मेन उद्देश्य होना चाहिए। और या कुछ रील्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छे आचरण रखिए, सभ्यता लाइए अपने अंदर। और हम थोड़ी संस्कृति को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पहली संस्कृति क्या थी, इस समय क्या है। कि जैसे अमेरिका, नाम सुना है सभी ने, अमेरिका। अब वहाँ की आप औरतों को देखना, कोई आधे कपड़े नहीं पहने होंगी, लड़की या लड़का पूरी साड़ी पहने होंगे, कोई शरीर तुम देख नहीं सकते। आप कहीं मत जाइए, अमेरिका मत जाइए, हमारे यहाँ देख लीजिए मुसलमानों में, आप उनके यहाँ की लड़की या लड़के, सॉरी लड़की या वो जिसकी शादी हो गई, उसका कोई अंग नहीं देख सकते हो। इनका इतिहास नहीं था, इनका इतिहास नहीं था, जिस समय कम थे, लेकिन हमारा इतिहास पहले से था। अब उन्होंने हमसे सीख लिया कि वस्त्र किस तरीक़ा से पहनने हैं, और हमने उनको देखकर हम बिगड़ गए, लेकिन उन्होंने हमको देखकर सीख लिया। ठीक है, तो हिंदुओं को जगने की ज़रूरत है।
और आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुसलमान की लड़की रील्स बना रही हुई इंस्टा पर आधे कपड़े पहन करके। ये गलत बात है। माता पिता का नाम रोशन करने की जगह आप समझ रहे हो रील्स बना रहे हैं, जगह जगह पहुंच रही है, तो आपकी नामवरी हो जाएगी। इससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ माँ बाप की इज्जत डाउन हो रही है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तुम जानो आपका काम जाने। मेरा काम है कहना और आपका काम है करना। मनाए अच्छा जो लगे उस पर आप रहिए। और कहते हैं कि हमारे देश में समय समय पर ऐसे संत महात्मा आए हैं जिन्होंने देश को सुधारने की कोशिश की है। सुधरना आपको है, दूसरे को नहीं। ठीक है, आपको कोई इसमें डाउट हो कोई भी विषय में लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।